नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो इnktober की यात्रा चल रही है और आज का दिन है 16, डे 16 फॉर inktober। तो आज का प्रॉम्प्ट है ब्लंडर। तो ब्लंडर के ऊपर काफ़ी कुछ मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। ब्लंडर, कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि फिर गलती से गलती हो जाती है। तो यही टॉपिक था। अगर हम हमारी प्राचीन कथाओं के ऊपर चलें तो रावण ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था सीता जी का हरण करके। फिर मैंने सोचा एक तो समय थोड़ा सा कम रहता है, तो ये मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो एक छोटी सी अद्भुत सी कहानी है। वो कहानी मैं जब वीडियो बनाऊंगा, जब आर्ट वर्क करूंगा, तब मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पे फोकस करता हूँ, आई डू अ रिसर्च। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ उसके बारे में 1-2 घंटे, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा गूगल पे भी जाता हूँ। अब मैं बहुत सारी चीज़ें, लिमिटेशंस होती हैं, किताबें उतनी हैं नहीं जितनी हम पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा गूगल पे जाके इमेज सर्च करते हैं, थोड़ी कहानियों को और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया, वो दिखाते हैं पहले, उसके बाद आर्ट वर्क शुरू करते हैं, फिर एक कथा सुनाते हैं। तो चलिए, inktober की यात्रा जारी रहती है। आप यूं ही जुड़े रहिए। और थोड़े व्यू कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग बिजी हैं क्या? चलिए इत्मीनान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुंभकर्ण जो हैं वो राक्षस थे और इनके बारे में रामायण में काफ़ी जिक्र है। इनके पिताश्री विशर्वा और माताश्री का नाम कैकसी था। और इनके भाई, जो बड़े भाई थे, वो रावण थे और विभीषण भी इनके भाई थे। और इनकी बहन का नाम था शूर्पणखा। इनके 2 पुत्र भी हुए, कुंभ और निकुंभ। और हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये पता चलता है कि इन्होंने कम से कम 8000 वानरों की हत्या की थी। कुंभकर्ण थीम पार्क भी मेरे को दिखाई दिया इंटरनेट पे। मैं गया तो नहीं हूँ, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये 1605 ईस्वी का एक मेरे को पेंटिंग दिखाई दिया, जिसमें कुंभकर्ण, नीचे वानर लोग हैं और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। युद्ध भूमि का ही दृश्य लग रहा है, पीछे लंका है और यहाँ कुछ राक्षस गण हैं जो कि कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटिंग 1605 ईस्वी की है। और ये एक ब्रिटिश लाइब्रेरी की म्यूजियम में ये भी मेरे को देखने को मिला कि कुंभकर्ण सो रहे हैं, बहुत सारे राक्षस उसको वेपन से मार रहे हैं और उनके कान में आके चीख रहे हैं। और ये 17वीं शताब्दी की बनी हुई पेंटिंग है जो कि आज ब्रिटिश म्यूजियम में है। और एक रिलीफ स्कल्पचर मिला मुझे जिसमें कुंभकर्ण, काफ़ी वानरों से इनका युद्ध चल रहा है। और ये थाईलैंड में है ये मूर्ति। और फॉर्मर किंगडम ऑफ अंकोर, जो अंकोर वाट हम बात करते हैं ना, कंबोडिया में, हालांकि उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये थाईलैंड में ये कुंभकर्ण और वानरों की लड़ाई की एक मूर्ति मिली मेरे को। बाली के बोटानिकल गार्डन इंडोनेशिया में एक कुंभकर्ण और वानरों की लड़ाई दिख रही है। तो ये मेरा रिसर्च था जो आपने देखा। इस तरह से मैं खुद को थोड़ा सा विजुअल सामग्री अपने दिमाग को देता हूँ और फिर मैं ये कैरेक्टर बनाने जा रहा हूँ। तो कैरेक्टर को आप काफ़ी लोग जानते हैं, ये कुंभकर्ण है। और एक जो टॉपिक है हमारा ब्लंडर जो है वो, इसको मैं शीर्षक ये मान सकता हूँ कि कुंभकर्ण की एक भूल है जो उसकी उसका जीवन सब कुछ बदल दिया। तो अब मान लीजिए आपको कोई वरदान मिले और आपका टंग ट्विस्ट हो जाए और जो बोलना चाह रहे हैं वो ना निकले। तो एक कुंभकर्ण की जो हम परिकल्पना करते हैं, एक मोटा सा आदमी, खाता पीता, बड़े शरीर वाला, विशालकाय, लेटा हुआ है और सो रहा है गंभीर निद्रा में। तो ये हमारा कुंभकर्ण के जो हमारे विजुअल रेफरेंसेस थे। और बाली में, इंडोनेशिया में उनको
वानरों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने दिखाया है। और भी बहुत सारे हैं। अगर आप बाली जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं इंडिया के ही किसी कंट्री के किसी पार्ट में घूम रहा हूँ। मैं जाया करता था बाली में कई दफ़ा गया हूँ और सिंगापुर के बहुत ही नज़दीक है। तो वो वीकेंड के लिए जो लॉन्ग वीकेंड होते थे उसमें लोग निकल जाते थे। मेरी बिटिया भी वहाँ जाया करती थी। उबुद उसके लिए अच्छी जगह वो मानती थी क्योंकि वो थोड़ी हरियाली थी, खेती बाड़ी थी, थोड़ा ठंडा भी रहता है वो। तो ये मैं कुंभकर्ण को बना रहा हूँ और सो रहे हैं चिर निद्रा में। तो इनकी एक छोटी सी कथा है जो कि मैं बचपन में सुना था और आज फिर से उस कथा को जीने का मौका मिला। तो आपको मैं सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। तो लंका के स्वर्ण महल में एक दिन रावण ने अपने भाइयों और साधुओं के साथ एक महान यज्ञ किया। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और उद्देश्य ये था कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमरत्व और अपार शक्ति प्राप्त करना है। तो रावण ने कथा का आयोजन किया और इस यज्ञ में कुंभकर्ण भी शामिल था। और ये विशालकाय इसका शरीर था और पर्वत सी शक्ति थी और गंभीर वाणी बोलने वाला ये राक्षस था। आवाज इसकी भारी थी। फिर उन्होंने कथा शुरू कराई, यज्ञ शुरू कराया। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण और विभीषण और अन्य जितने भी लोग थे सब लोगों ने एक एक उनसे वरदान मांगा। अंत में जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवता पहले ही भयभीत हो गए कि यदि ये राक्षस अमरता का मांग कर लेगा तो सृष्टि बिल्कुल संकट में पड़ जाएगी। तो सब डर गए कि यार अब तो इसको वरदान मिल जाएगा। तो इंद्रदेव ने सरस्वती माता से प्रार्थना की और उनसे बोला, रिक्वेस्ट किया कि माता जी आप इसकी जीभ पे बस जाइए। जिह्वा बोलते हैं, उसके जीभ के ऊपर बैठ जाइए या बस जाइए, और ताकि ये जब कोई वरदान मांगे तो ये कोई भूल कर बैठे। तो सरस्वती माता मुस्कुराई और कुंभकर्ण के जीभ पे जाके विराज हो गई। अब कुंभकर्ण ने गंभीर स्वर में कहना चाहा, मतलब ही वांटेड टू से, कि प्रभु मुझे इंद्रासन दे दीजिए। जो इंद्र देव हैं वो देव, सारे देवता जो हैं उनके राजा हैं। तो इंद्रासन मतलब इंद्र का आसन। तो कुंभकर्ण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि मुझे इंद्रासन दे दीजिए। लेकिन जीभ फिसल गई उनकी, जिसको हम टंग ट्विस्ट बोलते हैं ना, जीभ फिसल गई और मुंह से निकल गया निद्रासन दे दीजिए। तो इंद्रासन की जगह निद्रासन मिल गया उनको। और ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले तथास्तु। तो एकदम सब लोग अचंभित हो गए। आकाश जो है एकदम हिल गया। रावण भी चौंक गया और बोला कि भ्राता तूने क्या मांग लिया? तो कुंभकर्ण ने बोला कि क्या हुआ? रावण ने बोला तूने इंद्रासन नहीं निद्रासन मांग लिया, अब तुम युगों युगे तक सोओगे। और सभी देवता भी वहां हंसने लगे। और यही क्षण था कि ये महान योद्धा कुंभकर्ण चिर निद्रा में सोने लगा। ये उठता भी नहीं था, ये सोता रहता था। 6-6 महीने सोता था, फिर खाना खाया फिर सो गया, फिर खाना खाया सो गया, फिर खाना खाया सो गया। तो इसको जगाने के लिए हाथी बुलाए जाते थे, लोग शोर मचाते थे, भोजन परोस दिया जाता ताकि इसकी सुगंध से ये उठ जाए। तो ये जब मैं बना रहा था तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारा ये दृश्य बनाया है। एक मेरी किताब है रामायण, उसके अंदर भी ये दृश्य है। और हर बार मैं अलग अलग तरीके से बनाता हूँ और एज ग्रुप को ध्यान में रख के। जैसे छोटे बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्ट वर्क नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये दुखी हो गया भाई। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हुए थे, तभी तो उसको कोई वरदान मिला था। तो इसका टंग ट्विस्ट हो गया। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी करुणा दिखाई, थोड़ी दया दिखाई और कहा कि हर 6 महीने में एक बार तुमको जगाया जा सकेगा, ताकि जो है अपना भाग्य पूरा कर सके या खा सके, या जो तो 6 महीने का
इसको एक टाइमलाइन मिला कि 6 महीने बाद तुम उठोगे तो 6 महीने तक ये सोएगा। तो ब्लंडर जो वर्ड है, ब्लंडर मैं इसी को बोल सकता हूँ कि ये जो क्षण था जिसमें ये महान योद्धा जो है अपनी जीभ की भूल से सदियों के लिए नींद में चला गया। सो दिस वाज द ब्लंडर फॉर मी। तो हर 6 महीने में ये उठते थे और और अपनी ब्लंडर के कारण नींद के प्रतीक बन गए। आज भी अगर कोई बच्चा देर तक सोता है तो उसकी अम्मा बोलती हैं कि कुंभकर्ण हो गए हो क्या, उठते क्यों नहीं। तो कुंभकर्ण का नाम जो है हम लोग नींद से कनेक्ट कर दिए हैं कि ये कुंभकर्ण की नींद में सोऊंगा, मतलब कल लॉन्ग वीकेंड है, संडे को मैं कुंभकर्ण की नींद सोऊंगा। तो जब रावण और राम जी से युद्ध में दोनों लिप्त थे और श्री राम जी उनके सैनिकों को, राक्षसों का नाश कर रहे थे, तो रावण ने बोला कि मेरा जो बलशाली भाई है उसको जगाया जाए। तो वो जाग गया और जब वो चलता था तो एकदम पृथ्वी हिल जाती थी। और ये हमको एक छोटी सी कथा थी। मैं ये सब चीज़ें इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मांगा की तरफ प्रेरित हो रहे हैं या और भी चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्ट कर रही हैं। हमको एबीजीसी के लिए कुछ करना है। अपने देश की इतनी कथाएं हैं, कहानियां हैं, इतने राजा हैं, इतने प्रभु हैं, इतने भगवान हैं, उन लोगों की कथाएं हैं, वो कोई तो बनाएगा। मतलब मैं कितना ही कर लूँगा। एक इक्टोबर है, 30 दिन एक ड्राइंग बनानी है। जो लोग ये करते हैं और उनको पता है कि कितना टाइम इसमें लगता है, कितना फोकस होना पड़ता है। और मेरे वीडियोस बनाना और एक ड्राइंग बनाने में थोड़ा फ़र्क है। और ये एक अच्छा सा कलेक्टिबल भी हो रहा है लोगों के लिए, जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको थोड़ा सा प्रेरणा मिले। और वो इस तरह की जो कथाएं हैं जो हम लोगों को के पास पढ़ के हम लोग को ज्ञान आता था, पढ़ के, टीवी पे देख के नहीं, किताबें हम पढ़ा करते थे, पढ़ के। बचपन में ही ये कहानी मुझे पता थी। उम्र होगी हमारी शायद 4-5 साल। तो ये सब कथाएं हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। पढ़ने की हैबिट है नहीं। स्कूल के बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ लें, वही बड़ी बात है। पहले क्या होता था कि माता पिता जो हैं वो कोर्स की किताबों के अलावा भी कुछ किताबें होती थी जो खरीद के दिया करते थे और बच्चे उसको खाली समय में उसको भी पढ़ते थे। तो वो पढ़ने वाली हैबिट थोड़ी सी कम से कम जागृत हो। जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं जो आर्ट के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी कुछ इस तरह की किताबें बनाएं, कुछ जागरूकता फैलाएं। जो हमारी किताबें हैं या जो हमारी धरोहर है उसको किसी मतलब मल्टीमीडिया माध्यम से, अगर हम किताब बनाते तो शायद इतना ना देखा जाता है जितना ये यूट्यूब पे रहेगा। जीवित भी है और बातचीत भी हो रही है। तो कुंभकर्ण को मैंने एक राक्षस बनाने की कोशिश की। ये जो मैं सींग बना रहा था ना, इस काइंड ऑफ वेरी टफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं। मैं सिलेंडर मतलब पर्सपेक्टिव में बनाया। तो पर्सपेक्टिव में जो हॉर्न होते हैं, जो मैंने मारीच बनाया था डियर वाला डे 5 पे, आप उसको भी देखिएगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप क्रम से देखेंगे, डे 1 से लेके और डे 31 तक। तो इस अक्टूबर में मैंने तबीयत से ज्वेलरी बनाई है भाई, बहुत। आधे तो सोनार बन गए हम। भाई एक तो कुछ कथाएं हैं, ये कथाएं मेरे दिल के बहुत करीब रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे, चलिए हम ही को बना दीजिए दादा दादी। और मैं कथा भी सुना रहा हूँ और चित्र भी बना रहा हूँ। तो जो लोग इस फील्ड में हैं वो लोग काफ़ी चीज़ों को उनको समझने का, देखने का मौका मिल रहा है। लोग मेरे से बहुत जुड़ भी रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो एक बहुत ही डिमांड आई हमारे पास। बहुत सारे लोगों ने फिर से संपर्क किया कि मैंने एक बार अभी पिछली बार ट्रायल के लिए एक क्लासेस ऑफर की थी जो कि शाम को 8 बजे से 10 बजे तक चला करती थी। तो वो बैच जो है वो हमारा अभी चल रहा है। तो हमने एक प्रयास किया था और लोगों के कहने पे हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया। और मैं ही पढ़ाता हूँ भाई। तो
वो पहला बैच था जो कि 8 बजे से 10 बजे तक चल रहा था, वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर में वो ख़त्म होगा। 60 दिन ही मैं पढ़ाता हूँ, पर्याप्त है, चिंता ना करिए आप। और फिर से काफ़ी लोगों ने कहा यार हमसे मिस हो गया, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ूँ, और तो मैं जो दूसरी बार फिर से 3 नवंबर से हमारे क्लासेस शुरू होंगे जो 8 बजे से 10 बजे तक चलेंगे। और ये सभी के लिए है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ज़्यादातर तो इंजीनियर और आर्मी के लोग ही पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सिर्फ मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ बस। तो आप अगर 10 में से एक हैं तो संपर्क में रहिएगा और बातचीत करते रहिएगा हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट से। तो थोड़ा सा आते हैं ड्राइंग के ऊपर। पेंसिल मैंने बनाया, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए कभी और किसी और इलस्ट्रेशन, वैसे भी मैंने कुछ किताबें बना रखी हैं ऑलरेडी, उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर जो राक्षस, इधर हाथी और ड्रम और ये सब ढोल नगाड़ा बजाते हुए लोग बनाए थे। तो मैं सिर्फ ये सिंबॉलिक बना रहा हूँ कि कुंभकर्ण जो है वो चिर निद्रा में सो रहा है, एक वॉरियर है। तो जो कंसेप्ट आर्ट हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर हम वॉर के सीन्स वगैरह बनाते हैं, वो कंसेप्ट आर्ट के लिए जिस तरह के आर्मर्स होते हैं मैंने वही पहना के इसको सुला दिया है। हालांकि उठेगा तो 6 महीने बाद, तो लेकिन युद्ध के लिए एकदम रेडी है। बहुत जगह पे जो मैंने रिसर्च किया, जितने भी हमें आर्टवर्क मिले, ये मेरे ख्याल से ब्रिटिश काल में उन लोगों ने ये बनवाया और चुरा के ले गए ब्रिटिश म्यूजियम में। तो ये जो आर्टवर्क है 1605 के जो मैं देख रहा था, उसमें इसको एक पहलवान जैसे होते हैं ना हमारे पहलवान, तो पहलवान की तरह उसको बनाया, जिसमें वो लंगोट पहन के सो रहा है। दूसरी जगह मैंने जो देखा, जो दूसरे इमेजेस थे, उसके अंदर इसको राक्षस बनाया गया है और लंबी सी दाढ़ी बनाई गई, मूंछ नहीं बनाई गई, खाली दाढ़ी बनाई गई। तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेनी पड़ती है मेरे को भी, और थोड़ा सा मेरा स्टाइल भी है, मतलब जो मैं अपना आर्टवर्क स्टाइल करता हूँ वो भी है। और इसको मैंने धोती नुमा कुछ पहनाने की कोशिश की है, और ये सेफ गार्ड के लिए जो लेदर का कुछ, चमड़े का कुछ बनाया गया है, जिससे वो बेल्ट की तरह कुछ मैंने बनाया है। और अगर मैं डिजिटली कलर करता तो मैं बताता कि ये जो इन्होंने ज्वेलरी पहनी है, अगर मुझे वैसे कुंभकर्ण की ज्वेलरी को पेंट करना होगा तो शायद मैं गोल्ड नहीं करूँगा, शायद मैं ब्रास करूँगा, या जो गन मेटल होता है वो बनाऊँगा, या लोहा बनाऊँगा, आयरन, क्योंकि ये इतना मोटा तगड़ा भारी भरकम राक्षस है। तो सोना थोड़ा सा सस्ता भी होता है, सॉरी हल्का भी होता है, सस्ता तो बिल्कुल भूल ही जाइए भाई। आज की डेट में इस दीपावली से पहले सोना तो आसमान छू रहा है भाई, ये मैं न्यूज़ में देख रहा था। चांदी भी, तो जो लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं धनतेरस पे, देश भी समृद्ध होगा, आप लोग खरीदिए, दिल खोल के खरीदिए, लेकिन थोड़ा महंगा हो गया है। दीपावली आने वाली है और सब जगह एकदम हर्षोल्लास की तरह चल रहा है। मेरी जो बिल्डिंग है, मैं 13वें फ्लोर पे रहता हूँ, तो 13वें फ्लोर से लेके और ग्राउंड फ्लोर तक लाइटें लगी हैं भाई, इतनी लंबी लंबी लाइटें। हाँ, लेकिन वो मेड इन चाइना है। मैंने जाके पैकेट भी देखा उनका, तो चलिए कोई बात नहीं। आजकल हम लोग थोड़ा कम चाइना का विरोध कर रहे हैं, थोड़ी हमारी दोस्ती सी हो रही है, तो वो तो मोदी जी संभाल लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है। तो ये मैंने सोचा कि जब राक्षस हैं तो एक स्केलेटन टाइप का कुछ उनके डिज़ाइन में डाल देता हूँ। और पहले मैं सोचा जूता चप्पल पहना के सुलाऊँ, फिर मैं खुद भी अनुभव किया हूँ कि अगर आप चप्पल पहन के सोते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, और इसको तो 6 महीने सोना है भाई।
तो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया, फिर ब्रश से काम किया और फिर फाइन लाइनर से जो फाइन डिटेल्स हैं वो डाल दिया। और बहुत समय नहीं दिया इसमें क्योंकि इनक्टूबर की यात्रा है, अभी बहुत कुछ आना है। अभी तो हम मिडवे पहुंचे हैं, आज हम 16वां दिन हुआ। और मैं सारा नहीं सोचता हूँ, जो लोग इनक्टूबर में शामिल हैं या जो इसको बना रहे हैं, आपको मैं एक टिप देता हूँ, जो टिप मुझे अमेरिका के किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने बताया था। मैंने बोला कि स्टूडेंट्स को 4 साल पढ़ाना है, उसने मेरे को बताया कि दिलीप 4 साल के बारे में भूल जाओ, रोज के बारे में सोचो कि आज क्या पढ़ाना है। तो दैट्स हाउ आई सर्वाइव इन टीचिंग। तो अभी जैसे मैं इनक्टूबर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आगे का नहीं सोचता हूँ, जिस दिन बनाना है बस उतना ही सोचो, आगे पीछे मत सोचो। और ये एक यात्रा है। तो चलिए, मैं जो लोग इनक्टूबर में शामिल हैं उन लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ट्यूटोरियल के माध्यम से कुछ नए जमाने के बच्चों को थोड़ा अपने देश के बारे में, अपना अध्यात्म, अपने साहित्य के बारे में भी कुछ बताता चलूं। और आप इसी तरह से प्यार बनाए रहिए। और हस्ताक्षर कर दिए मैंने, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।